जैसे कि लड़की बैंक में गई थी हमीरगढ़ पैसे जमा करने, गाड़ी किस्त जमा कराने के लिए। वहाँ से उसने पैसे और उनके पापा की चेन गाड़ी की डिग्गी में रख दी। बैंक गई भी थी लेकिन वहाँ उसने पैसे जमा नहीं कराए। मैंने उसको कॉल किया, ये कहाँ है तो उसने बोला मैं बैंक में हूँ, 5 मिनट में वापस आ रही हूँ। ठीक है ना। फिर उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। 1:27 में वापस फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने सोचा अभी फ़ोन डिस्चार्ज होगा, कोई बात नहीं, वो वापस कर देगी फ़ोन। फिर 10 मिनट में मेरे लड़के के फ़ोन आया कि मैं कमलेश के साथ जा रही हूँ, बैंक के पीछे वाली गली में गाड़ी है मेरी, तो ले जाना। फिर मैंने उनको घर जाकर बोला कि भाई जैसे हम 10 आदमी आप ले आओ, 10 हमारे घर वाले होके, हम समाज के हिसाब से अपने हिसाब से खोल वगैरह जो भी भरनी है, कपड़े वगैरह जो भी देने हैं वो हिसाब से कर ले। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको रिश्ता मंजूर है। और हमने कहा भी आपको मंजूर है तो हमको भी मंजूर है। देखो मैं ऐसा तो नहीं चाहती भी मेरी बेटी वहाँ नहीं रहे, कोई बात नहीं, सगाई रही हुई पहले तो चलो ठीक है। मैं कल तक बच्चों का 24 घंटे में बच्चों का पता लग जाएगा, कोई दोस्त के हिसाब से पता चल रहा है। लेकिन फिर भी वो हमको बाद में घुमाते रहे। बच्चा और लड़की और लड़का उनके संपर्क में थे तो भी वो हमको घुमा के रहे। हम उनके घर बैठे हैं, उनका कॉल आया कि आप सदर थाने में आ जाओ। मैंने कहा सदर थाने में कैसे आए? फिर थाने का तो कोई मैटर ही नहीं है, थाने में किस लिए आए? हम उनके घर बैठे हैं। अब उन्होंने ये बोला कि भाई आप लड़की से पूछ लो। तो मैंने कहा भी लड़की के बयान नहीं लेने, हमको तो समाज के हिसाब से काम करना। तो लड़की को पूछा तो लड़की ने मना कर दिया कि मेरे माँ बाप ही नहीं हो, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, हमारी तरफ देखा ही नहीं उन्होंने। क्या क्या उस समय क्या फील हुआ आपको? क्या फील हुआ? मैं तो बहुत रोई। उनसे बच्ची से भी गुंजाइश की, बेटा कि चल तेरी शादी से इसी से करवाएंगे। उसके बाद भी बच्चे नहीं हुए? हमारी तरफ तो देखा भी नहीं उसने कि माँ आएंगे, पापा आए, कोई भी आया देखा, बड़ी नजर भी हमसे नहीं देखा कि भाई हम ये हमारे माँ बाप। ऐसा जैसे कोई अनजान है, हम उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अब अगले बोल रहे हैं कि पुलिस वाले ने भी बोला कि वो 18 साल की हो गई। क्या मैं गवर्नमेंट से ये कहूंगी कि भाई 18 साल की यूं ही हो जाती है क्या? पहले संबंध टूट गया था, उन्होंने अगले वाले ने संबंध तोड़ा, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बाद में अपन ने भी बच्ची को बोला भाई और भी लड़के दिखाए, तो उन्होंने मना कर दिया पढ़ने दो, हमारे को कोई तकलीफ ही नहीं थी। उसके बाद अब मतलब पता ही नहीं चला, वो लड़की उस लड़के के साथ भाग गई। भागने के बाद भी मैं बाहर था, मैं आया, हम दोनों पति पत्नी उनके घर पे चले गए बच्चे के। उसके पिता से बात की तो वापस ले आओ उनको, हम शादी कराने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने भी बोला भाई आप जिस बात में अग्री हो हम भी आपके साथ हैं। हमको भ्रम में रखा इस बात से, और वो भी हमारे घर पे आए, खाना खाया, हम भी उनके घर पे खाना खाए, सब अच्छा चलता था। फिर बाद में हमने बोला भाई कि बच्चे को ले आओ आप, और हम शादी कराने के लिए तैयार हैं। तो भी वो सामने तो यही बोलते रहे कि हम भी तैयार हैं, लेकिन वो नहीं लाए। फिर बाद में सदर थाने से फोन आया, तो बच्चे आ गए। तो हमने ये बोला भाई अपन एक दूसरे पे इल्जाम तो लगाया नहीं, तो हम भी अपनी FIR उठा लेते हैं, आप भी उठा लो और घर पे ले आओ बच्चे को, घर पे बात करेंगे। फिर भी वो नहीं माने, सदर थाने में गए, उधर बयान कराया तो उन्होंने मतलब बच्चे ने इनकार कर दिया हमको पहचानने से, बिल्कुल मना कर दिया भाई मैंने अपने हिसाब से शादी कर ली और मैं घर पे नहीं जाना चाहती हूँ और मैं इसी के साथ रहूंगी। तो उसके बाद हमारे लिए तो मर चुकी हो, तो हमने शोक पत्रिका छपवा दी। 13 तारीख को जो कार्यक्रम आपने कहा है वो बिल्कुल करेंगे, वो जो भी है। 20 साल पढ़ाया लिखाया उसको, तो हमारा क्या बचा भी उसमें? तो माता पिता का बच्चा क्या इतना पढ़ा लिखा के खर्चा किया इतना, तो हमारा क्या अधिकार रहा है उसमें? और कोई संदेश आप देना चाहेंगे मीडिया को? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी